परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायत के बाद केंद्र सरकार का बड़ा एक्शन। यूजीसी नेट की परीक्षा को रद्द किया, अब दोबारा परीक्षा आयोजित की जाएगी। यूजीसी नेट की परीक्षा में हुई गड़बड़ी पर शिक्षा मंत्रालय ने की सीबीआई जांच की सिफारिश। शिक्षा मंत्रालय ने कहा यूजीसी नेट परीक्षा नए सिरे से होगी आयोजित। यूजीसी नेट की परीक्षा 18 जून को देश भर के 317 शहर में 1205 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित कराई गई थी और इसमें 11 लाख से ज्यादा छात्रों ने हिस्सा भी लिया था। 2 पालियों में परीक्षा आयोजित की गई थी। यूजीसी नेट एग्जाम रद्द होने पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का तंज पोस्ट कर लिखा, गड़बड़ी की खबर के बाद यूजीसी नेट की परीक्षा भी रद्द, ये देश के खिलाफ किसी बड़ी साजिश का संकेत। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने यूजीसी नेट की परीक्षा रद्द होने पर केंद्र सरकार पर साधा निशाना। ट्वीट कर लिखा, भाजपा सरकार का लोकतंत्र और लचरतंत्र युवाओं के लिए घातक, क्या शिक्षा मंत्री इस लचरतंत्र की जिम्मेदारी लेंगे? नीट के बाद अब यूजीसी नेट पर छिड़ा सियासी घमासान। आम आदमी पार्टी ने कहा देश के करोड़ों छात्र हर रोज निराशा के अंधकार में डूब रहे। नीट यूजी परीक्षा में गड़बड़ी का मामला, केंद्र सरकार ने बिहार पुलिस की इकोनॉमिक ऑफिस विंग ने डिटेल रिपोर्ट मांगी। रिपोर्ट मिलने पर सरकार आगे की कार्रवाई करेगी। नीट परीक्षा को चुनौती देने वाली याचिकाओं की लंबी कतार, सुप्रीम कोर्ट में 56 छात्रों की ओर से याचिका दाखिल, आज सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। नीट पेपर लीक मामले में बड़ा खुलासा, पूछताछ में आरोपी छात्र ने लिया मंत्री का नाम। पटना में 9 छात्रों से ईओयू ने की थी पूछताछ। नीट परीक्षा मामले में बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने बड़ा दावा किया और कहा कि आरजेडी से जुड़े हैं सॉल्वर गैंग के तार, मंत्री के लेटर की होगी जांच। यूजीसी नेट परीक्षा रद्द होने पर कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र सिंह राजपूत ने उठाया सवाल, क्या कारण है कि सारे पेपर लीक हो रहे हैं? सरकार को बताना होगा कि कौन जिम्मेदार है। नकल माफिया से किसका साठगांठ है? आज से 2 दिन के जम्मू कश्मीर दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 1500 करोड़ से ज्यादा की 84 विकास परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। प्रधानमंत्री मोदी 21 जून को श्रीनगर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, एक सभा को संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की जम्मू कश्मीर यात्रा से पहले सुरक्षा के तगड़े इंतजाम, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मियों की रहेगी पैनी नजर। यहाँ मल्टी टियर्ड सिक्योरिटी है हम लोगों की, और जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स के हिसाब से जिस लेवल का जो हाई अलर्ट सिक्योरिटी सेटअप है वो हम लोगों ने उसको डिप्लॉय करा हुआ है यहाँ पे। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से पहले जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ एक्शन जारी। बारूमला के सोपोर में आतंकी ढेर। रियासी आतंकी हमले में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, आतंकवादियों को शरण देने और गाइड करने वाला मुख्य आरोपी हाकिमुद्दीन गिरफ्तार हुआ। अब तक करीब 150 लोगों को किया जा चुका है गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के बारामूला में ढेर हुआ आतंक किया है कि उसने इन मिलिटेंट्स को रुकवाया था, ठहराया था, उनको गाइड का भी काम किया था, उनको उन जंगलों से लेके गया था स्पॉट पे। इधर जम्मू कश्मीर के बारामूला में ढेर हुए आतंकियों का नाम उस्मान और उमर बताया जा रहा है। आईडी मास्टरमाइंड था उस्मान, 5 साल से उत्तरी कश्मीर में सक्रिय था, कई नागरिकों और सुरक्षा कर्मियों की हत्या की। पंजाब के बॉर्डर वाले इलाकों में 2 जगहों पर बीएसएफ को मिला ड्रोन। अमृतसर और तरन तारण से ड्रोन को किया गया बरामद, दोनों पर लिखा है मेड इन चाइना। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज श्रीलंका के दौरे पर जाएंगे। दूसरी बार विदेश मंत्री बनने के बाद यह उनका पहला द्विपक्षीय विदेश दौरा होगा। मोदी कैबिनेट की बैठक में किसानों को लेकर बड़ा फैसला हुआ। धान समेत 14 फसलों पर बढ़ाई गई एमएसपी, किसानों को होगा 2 लाख करोड़ का फायदा। धान का नया एमएसपी 2300 रुपए किया गया, जो पिछली एमएसपी से 117 रुपए अधिक है। कपास का नया एमएसपी 7121 और एक दूसरी किस्म के लिए 7521 रुपए पर मंजूरी दी, जो पिछली एमएसपी से 501 रुपए ज्यादा है।
तीसरा कार्यकाल शुरू होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में दूसरी कैबिनेट मीटिंग हुई। कैबिनेट बैठक में 5 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ केंद्रीय कैबिनेट के फैसले का स्वागत करते दिखाई दिए। कहा कि अन्नदाता किसान बहन भाइयों को हार्दिक बधाई। किसान हित में लिए गए फैसलों पर प्रधानमंत्री जी का आभार। उधर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने केंद्र सरकार से एमएसपी में इजाफा होने पर कहा कि प्रधानमंत्री की अन्नदाताओं को दी पहली गारंटी पूरी। कभी कल्पना नहीं कर सकते कि धान का नया एमएसपी 2300 रुपए क्विंटल हो जाएगा। कभी कल्पना नहीं कर सकते कि धान का नया एमएसपी 2300 रुपये कुंटल हो जाएगा। मोदी जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, ये उसका उदाहरण है। लगभग 117 रुपये कुंटल का भाव उसमें बढ़ाया है। किसान नेता राकेश टिकैत ने ट्वीट कर एमएसपी में बढ़ोतरी की गई को छलावा करार कर दिया और कहा कि किसानों की आय दुगना का दावा धरा रह गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज उद्योग मंडलों के साथ बजट पर विचार विमर्श करेंगी। वित्त वर्ष 2024-25 का बजट जुलाई के दूसरे पखवाड़े में संसद में पेश किए जाने की है संभावना। देश में मानसून की एंट्री के बीच 11 राज्यों में हीट वेव का अलर्ट। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में, इसके अलावा उड़ीसा, झारखंड, बिहार और जम्मू डिवीजन के लिए अलर्ट जारी किया। दिल्ली में भीषण गर्मी का प्रकोप लगातार जारी। दिल्ली में पिछले 48 घंटों में 26 से ज्यादा लोगों के शव मिले। हालांकि मौत का कारण अभी तक पता नहीं चल सका है। नोएडा में अलग अलग जगहों पर